HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स जो हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ बढ़े और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ बढ़े कि जीतेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारी इस PSL के अंदर दिखाई दी हैं और जिस तरह मैं अपने स्पॉन्सर्स की बात कर रहा था तो एक प्रॉपर डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का ड्यूरिंग शो अवेलेबल होता है। अपने उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्पॉन्सर्स को माइलेज मिले क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 टेप PVC की बात कर लें जो इलेक्ट्रिक के लिए इस्तेमाल होता है, क्रिकेट के लिए सिक्सर एक नया टेप लाएँ। ऑलरेडी क्रिकेट टेप उनका पूरे पाकिस्तान में मकबूल है। और नंबर 1 ओसाका लाइटनिंग, ज़बरदस्त इनका काम दिखाई देता है। पावर जोन का भी बहुत शुक्रिया और तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। लेकिन ओसाका लाइटनिंग आपके लिए एक सवाल की सूरत में एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर लेकर आती है और वो सवाल जनाब KTPL कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में, जहाँ पे हमारे CEO ओसाका लाइटनिंग और गुलशन गबरूज की टीम के ऑनर हैं KTPL के शमीम अहमद भाई। तो चलाएं जी, सवाल चलाएं जनाब। ये बॉल हुई और ये हिट है। कौन आएगा सबसे पहले मैदान में? मैं पूछ जाता हूँ जी। छक्का है। छक्का है, ठीक है। आउट हो गया। आउट है, ठीक है। आतिफ आउट। इनका पहले चाह था तो मुझसे पे हो गया। इन्होंने सारे मैच देखे हैं जी। चौका है। चौका है। आप लेकिन अभी प्रोग्राम ख़त्म होते होते भी आप सबके पास ऑप्शन मौजूद होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन किसी और के लिए नहीं होगा। जो कॉल की सूरत में ज़ाहिर एक नंबर आपके पास चल रहा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, अपने त्यौहार का हिस्सा बने, PSL का हिस्सा बने। तो फिर आप जो भी इस सवाल के बारे में कहेंगे ये इनाम आपको भी जनाब अली पहुँचा दिया जाएगा। आप थोड़ा सा मैं बात करता हूँ जो ये रन स्कोर हुए हैं। अथा भाई क्या लगता है ये जो 161 रन 178 168 161 का जो अच्छा 161 का टारगेट है, तो किस तरीके का आपको लगता है ये टारगेट अचीवेबल लग रहा है आपको? देखिए नसीम भाई, हम इतना मैचेज हुए हैं, 20 ओवर में इतना स्कोर हो रहा था और आज 15 ओवर में इतना हुआ। आई थिंक टारगेट तो मुश्किल है, वो लाहौर ने तो बड़ा अच्छा रिकवर किया और अच्छा टारगेट सेट किया, तो इसको हासिल करने के लिए आपको जरा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। डबल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे डेविड वार्नर इनके पास ऑप्शन मौजूद हैं कई, अगर ऑप्शन इनके हम देखते तो जेम्स विंस ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई दिए। टिम सीफर्ट अभी तक उस तरीके से रन स्कोर नहीं कर सके, लेकिन 7 बेग दरमियान में इनके पास एक मरतबा फिर वापस आ गए और ये चेंज इनका किया गया था। जो इनके प्लेयर चले गए थे फवाद अली, उनकी जगह 7 बेग को दोबारा शामिल कर लिया गया। तो क्या लगता है आपको? बैटिंग तो है अच्छी, खुशदिल शाह, मोहम्मद नबी। नसीम भाई बिल्कुल, आप देखें कि आप नाम तो बड़े हैं लेकिन इनके स्कोर इतने बड़े नहीं है कि इनकी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो इन्होंने माजी में दी हुई है। अब ये नाम का खा रहे हैं। आप देखें कि आपके कितने आपके बाहर वाले प्लेयर हैं और कितने यंगस्टर आपके हैं। इस PSL में आप देखें कि आपके कितने यंगस्टर खेल रहे हैं। आपका रॉ टैलेंट बाहर बैठा हुआ है, वो फ्रेंचाइज ने उसको लिया नहीं है, उनको लिया नहीं है, ठीक है। रादर देन का आप देखें कि इंडिया में वो 14 साल का बच्चा परफॉर्म कर रहा है और इधर कोई यंगस्टर है। आपकी 90% टीम में देख रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, अब नियर ओवर 30 है, ठीक है। यंगस्टर आपके बहुत कम है, हार्डली तो कोई 8 या 10 होंगे, ठीक है। लेकिन हमने अपने यंगस्टरों को चांस सही तरह नहीं दे रहे। हम रिलाई कर रहे हैं डेविड वार्नर पर। हमें तो रिलाई करना चाहिए था अपने यंगस्टरों पे, वो हमारे पास है नहीं। और ऊपर से हमारी जो क्रिकेट का डाउनफॉल है वो इस वजह से है कि हमने रोटेशन पॉलिसी की वजह से अपने प्लेयरों को नंबर सही नहीं दिए। जो ओपनर है वो मिडल ऑर्डर में 6-7 में खेल रहे हैं। हसन नवाज वो न्यूजीलैंड में 100 करके है एज ओपनर, वो 6 नंबर पे खेल रहा है, ठीक है। तो हमने तो अपने प्लेयरों जैसे खुशदिल शाह है,
ठीक है, वो उस्मान खान है, वो बादशाह से ओपनर करते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में आते हैं। तो इस तरह हमने तो अपने प्लेयरों को खुद जाया कर रहे हैं। ये मोहम्मद नईम लड़का कैसा लगा? मोहम्मद नईम लड़का भी कुछ लगा स्पार्क इसमें? आप देखें ना, ये पाकिस्तान में टैलेंट की तो कमी नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में प्लेयर पैदा होते हैं, ये नेचुरल प्लेयर है, इनको हमारे कोच ही इनको खराब करते हैं। वो अपनी कोचिंग चमकाने के लिए ये अपनी प्लेयरों को कहते हैं कि अपने नेचुरल गेम को छोड़ो, जो हम कह रहे हैं वो मानो। और प्लेयर, क्योंकि प्लेयर के पास तो पाथवे होता कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास उस एक ही पाथवे के कोच उनको रिकमेंड करेगा तो वो अगले लेवल पर जाएगा, ठीक है। तो वो प्लेयर जो कोचेज है वो अपना नाम बनाने की खातिर इन प्लेयरों को जाया कर रहे हैं। आप देखें कई प्लेयर जाया हो गए, अभी देखें कामरान गुलाम, पाकिस्तान में इरफान खान, ये पाकिस्तान का फ्यूचर नजर आ गए थे आपको, कहाँ है वो, क्या उनके साथ हुआ, ठीक है। आप तो मेरे ख्याल में कि ये जो कोच नारी कोचेज है ना, इन्होंने जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, इनको हटा के जो अच्छे कोचेज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है और वो जानते हैं कि प्रेशर को किस तरह हैंडल किया जाता है, प्लेयर के साथ कैसे काम किया जाता है, उन लोगों को लेकर आए। वरना तो पाकिस्तान की जो आपके पास अभी कोचेज थे पाकिस्तान टीम के साथ, उन्होंने पाकिस्तान की टीम का क्या हाल किया है। रोटेशन पॉलिसी की वजह से प्लेयर का नंबर सेट नहीं है, प्लेयर को अपनी जगह का पता नहीं है, इसीलिए प्लेयर कह रहे हैं कि हमें तो खुद पता नहीं होता हमने कौन से नंबर पर बैटिंग करनी है। जिस प्लेयर को ये पता ना हो तो उन्होंने क्या परफॉर्मेंस देनी है। तो ये बहुत बड़ा, ये बात का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्लेयर को ये नहीं पता कि मैं किस नंबर पे खेलूंगा तो उसने क्या परफॉर्मेंस देनी है, कोई 4 पे, कोई कुछ, किसी का तो सेट हो। वैसे T20 में आप शफल करते हैं लेकिन हर दफा शफल नहीं होता, एक नंबर जरूर सेट होता है। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छक्का हो गया जी, क्या छक्का हो गया है, छक्का हो गए? रशीदा बानो। आपको बताने वाले कोई बहुत क्रिकेट को समझते हैं, रशीदा बानो साहिबा, उन्हें बहुत क्रिकेट का पता है। कौन है ये? आपके हस्बैंड हैं? जी हाँ। अच्छा 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 अच्छा, चले हम कोशिश करेंगे इनको इतनी समझ है खेल की तो कभी मधु करेंगे अपने प्रोग्राम में। आपका आ गया रशीदा आपा, आपका आ गया जनाब अली छक्का। ओके, आज अनवर भाई आपका इनाम तो गया हूँ भाई। पहले मैंने लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। ये थोड़ी तो लेडीज। अच्छा सवाल पहले मुझसे कि अभी तो पता नहीं है छक्का है कि नहीं है, अभी तो लेट्स होप, अभी तो इफ एंड बट है ना, ये तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ये छक्का हुआ है। क्रिकेटर मैंने। अच्छा, आज आपने कैसे फील कर लिया छक्का हुआ है? नहीं, वो हिट से पता चल गया कि हिट से नहीं, हिट का साउंड से अंदाजा है। नया बॉल को तो, नए बैटर को तो साउंड का जो मजा आता है वो किसी और को थोड़ी आता है। मिडिल ऑफ द बैट जो थी ना, वो उसका एक मजा है, उसका साउंड जो नए बैट का, नया बॉल अगर एज ओपनर आप खेलें तो बड़ा मजा देते हैं। अगर आप सही टाइम करें बड़ा मजा आता है, देखने वालों को भी मजा आता है सब, क्योंकि वो एक प्रॉपर क्रिकेट हो रही होती है। सर थोड़ा सा हमें बताइएगा कि सुनील गावस्कर साहब का स्टेटमेंट चलाऊं, फिर मैं तो थोड़ी सी आपसे ज़रूर बात करता हूं। मैं थोड़ी क्रिकेट के साथ साथ रिलेट करता हूं। कहा कि नरेंद्र मोदी साहब की वजह से ये स्टेटमेंट दिया है सुनील गावस्कर ने। अभी एक खबर चल रही है जो उनका मीडिया बार बार चला रहा है कि भारतीय टीम 3 वनडे और 3 T20 खेलने के लिए उन्हें जाना है बांग्लादेश और वो नहीं जाएगी। वहाँ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ अच्छे हैं और वो टीम ज़रूर आएगी। मकसद है कि इतना ज़्यादा खेल को बना देना, क्योंकि ज़रा सुनील गावस्कर साहब ने क्या कहा था, ज़रा पहले प्रोडक्शन टीम ज़रा चलाइएगा ताकि मैं उनके अंदाज कैसा था, क्या वो कहना चाह रहे थे इस तरह की बात, प्लीज़। Is that what it could well happen? It could well happen that India decides to pull out of the Asian Cricket Council. It could well happen. India then says that look, we are going to have a 4-nation tournament or a 5-nation tournament and invite Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan. And it could well be that if the tournament is held in Bangladesh or the tournament is held in Sri Lanka. But if India is going to be the host, then India will host it in India. So that could well happen. I won't be surprised at all, that the Asian Cricket Council gets disbanded with what's been happening. I mean, if you've got two countries, fighting against each other, then it's a little bit difficult to play sport with each other, isn't it? जिस तरीके से ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस वक्त हैं तो इसमें नहीं हो सकती क्रिकेट। लेकिन
सुनील गावस्कर साहब, इससे पहले भी बहुत कशीदा ताल्लुकात हुए, लेकिन कभी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल ख़त्म करने का मशवरा किसी क्रिकेटर ने नहीं दिया, कभी किसी ने भी नहीं दिया, और नई सजेशन भी नहीं दी कि ठीक है पाकिस्तान को, इंडिया अपने आप को बाहर कर ले एशियन क्रिकेट काउंसिल से, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल खुद ही ख़त्म हो गई। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त मशवरे दिए हैं बाकायदा तौर पे, लेकिन ये स्टेटमेंट वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के कहने पर हो सकता है। ये 100% यही है, ये सारे मोदी साहब की सोच है, जिस तरह का वो जहन रखते हैं, जिस तरह की उनकी सोच है, तो वो अपनी जाहिर सी बात है अपने जो उनके क्रिकेटर्स हैं जो उनको भी उनके ज़रिए भी बात कहना चाहते हैं, तो ये कशीदगी वाली बात कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ये। तो उनके जो चाहिए, जो उनके स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने खेले हैं, जिनका एक अपना नाम है, अपना मकाम है, अपनी गेम की वजह से, वो अपने आप को ख़राब ना करें, ज़्यादा अच्छा है, उससे अलग रहें। मोदी साहब जो मर्जिया कहते रहें, लेकिन वो अच्छा गेम नहीं खेल रहा है कि अपनी स्पोर्ट्स को भी इसमें शामिल कर रहा है। जो हमारे जो जहन है हमारे इस किस्म का, वो उनके ज़रिए जो है ये पैगाम दें, तो ये काम नहीं होना चाहिए। ये ख़ास तौर पे उनकी इन्वॉल्वमेंट की कोई वजह दिखाई नहीं देती है। अभी अनवर भाई क्या लग रहा है, वैसे ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है भाई, ये जो ओपनर्स ने स्टार्ट दिया है, सीफर्ट ने, कॉलर से ज़रा बात, एक कॉलर से फिर आपसे यही सवाल करता हूँ। जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अली हसन। नसीम भाई, आज जाहिर करने की तरफ से मोहम्मद नईम और फकर जमान ने इतनी अच्छी बैटिंग करी है। अच्छी बैटिंग की दोनों ने ना, 29 बॉल पे 65 नईम ने बनाया, 33 बॉल पे 51 फकर जमान ने बनाया। नहीं, दोनों ने बहुत ही हसन ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है, और नए प्लेयर्स की तो वैसे भी ज़रूरत बेटा दिखाई देती है ना टीम को, जो होने चाहिए नए प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी बिल्कुल। इस बॉल पे क्या हुआ? इस बॉल पे कैच आउट। कैच आउट। जी आतिफ भाई, आपने मुझे लग रहा है बच्चे को भी फंसा दिया। थैंक यू हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर भाई, यही मेरा आपसे सवाल था कि बड़ा अच्छा एक साउंड स्टार्ट हमने देखा दोनों फॉरेन ओपनर्स की जानिब से। भाई फ्रेंचाइज क्रिकेट तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी उठाएगी, वार्नर की वजह से उनको इंडोर्समेंट बहुत मिलती हैं सर, उनको बेचनी होती है अपनी टीम की फीस। आपको पता है क्या, एक टीम की जो कम से कम टीम थी पिछले 10 सालों के अंदर, वो 11 करोड़ रुपए साल के देती थी, और तकरीबन 50 करोड़ रुपए साल के खर्च करती है प्लेयर्स की बाकी मत के अंदर, फीस ही सिर्फ 11 करोड़ है। देखिए वार्नर और ये कशिश है, मेरा ख्याल है कि हमारे जो नेशनल टूर्नामेंट है उसमें हमें कुछ शर्तें लगानी चाहिए। हमारा एक चैंपियंस कप भी हो रहा है, हमारा नेशनल T20 टूर्नामेंट भी है, तो क्या ज़्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि हम उस जगह के ऊपर अपने यंगस्टर्स को पहले मौका दें, और अपनी प्रोफेशनल जो टॉप प्रोफेशनल क्रिकेट है उसको ना छेड़ें, कम से कम छेड़ें, हम अपनी डोमेस्टिक को टीवी टेलीवाइज करें। ये कौन सी प्रोडक्शन है? इंडिया का क्रू तो चला गया, हमारी प्रोडक्शन का आपने हाल देखा है? कभी कभी तो वो साइड के एंगल से ले रहे होते हैं। देखिए नसीम, बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात की है। बात एक है कि ये हमें अपने क्रिकेट को, अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करना है, तो बेहतर करने का तरीका यही है कि हम अपने जो नेशनल टूर्नामेंट्स हैं ना, उनको बेहतर से बेहतर, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसमें पिचेस का मेयार बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्राउंड्स का, पिचेस का, और इन यंगस्टर्स को जितने भी ना उनको सबको आप पिक करें। ये PSL जो हो रहा है, जैसे अभी आपने वार्नर की बात की, और ये रन्स उन पे ड्यू हैं, क्योंकि मैच ऐसा लग रहा है कि ये बहुत क्लोज होगा। अभी ब्रेक के दौरान मेरी आतिफ से बात हो रही, तो आतिफ ने मुझसे ये कहा था कि ये मैच बहुत क्लोज जाएगा, तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैच काफ़ी क्लोज जाएगा। रन्स बहुत हैं, मगर मुझे ऐसा फील होता है कि मैच बहुत क्लोज होगा, मैच अच्छा होगा। और जिस तरीके का आगाज़ किया, और यही तो खासा है हमारी सुपर लीग का, कि ज़रा मुकाबलों का रुझान हमें दिखाई देता है। आतिफ, क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, जिस तरह से PSL इस बार हो रही है, थोड़ा प्लेयरों का भी नज़र आना कि यार अच्छे प्लेयर्स सामने आ रहे हैं। डोमेस्टिक में भी काफ़ी लड़कों की परफॉर्मेंस है जो PSL में सिलेक्ट हुए हैं और PSL में भी परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, सबसे मेन चीज़। और इस PSL में मैं 2 प्लेयरों से बड़ा एक वो हुआ, इम्प्रेस हुआ हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस और उनकी क्वालिटी क्रिकेट जो है ना वो नज़र आई इस PSL में, कि हसन अली एंड फ़हीम अशरफ दोनों ने जो है काफ़ी डोमिनेट किया है इस टूर्नामेंट में, और अभी तक जो है वो टॉप विकेट टेकर्स की लाइन में भी हैं। तो ऐसे यानी कि जब आप टूर्नामेंट्स कराएंगे तो वही बात आप वाली है नसीम भाई, कि अब एक PSL तो हमारा एक ब्रांड है, आपको एक मिनी PSL भी कराना चाहिए जिसमें ये फॉरेन प्लेयर ना हो आपके पाकिस्तान के। आपका नेशनल T20 कप है, आपका चैंपियंस कप है, और कौन कितने टूर्नामेंट T20 के कराएंगे? सारे कौम ही जो है वो T20 हो चुकी है। देखें इसको टेलीवाइज 4 रोजा वाले बैटर ही नहीं आ रहे जो विकेट पे कयाम सर करें। वो एक सीजन होता है जिसमें आपका 3 महीने का सीजन होता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट,
जिसमें आपको वो 3 महीने के सीजन में जितने भी डोमेस्टिक की सारी टीमें वो खेलती हैं उसमें पार्टिसिपेट होता है, फिर उसके बाद वनडे होता है, फिर उसके बाद T20 कप होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो इवेंट्स हो गए पीसीबी के, आप इसी तरह का एक मिनी PSL भी करा सकते हैं जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स हों और उसमें जो यंग टैलेंट है जो अंडर 19 की कैटेगरी टूर्नामेंट ऑलरेडी हो रहे होते, कराची लीग भी हो रही है, कश्मीर लीग भी हो रही है, तो काफ़ी टूर्नामेंट है। अगर खिलाड़ियों को इससे ज़्यादा T20 क्रिकेट आप नहीं समझते आते, 4 डे प्लेयर तो आ ही नहीं रहा। जी जी बिल्कुल नेचुरल आपका जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। कॉलर आ गए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई, मैं मोहम्मद नमाज बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। अरे मोहम्मद नवाज भाई, क्या हाल है आपके? मोहम्मद नोमान भाई कह रहा हूँ भाई, नोमान भाई बोला मैंने, और क्या बोला है नोमान भाई? जनूबी पंजाब मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको और आपके पैनल को, अनवार भाई को, मकबूल भाई और वसीम भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई नोमान भाई, मैं तो ये कह रहा था कि आज जो मोहम्मद नईम इनिंग खेला है वो बहुत अच्छी इनिंग खेला है। वो क्या पाकिस्तान का है? ना ये पाकिस्तान का फाटा का है। अच्छा, मैं दूसरे सवाल का जवाब भी देना चाहता हूँ। अच्छे आज बैटिंग की, शॉट अच्छे खेले। जी सर, मैं मैच देखता हूँ। मेरे को मैच देखने का, आपका तज्जिया सुनने का बहुत शौक है। मैं काम का छोड़ के आपका तज्जिया सुनता हूँ। नहीं आपकी बहुत मोहब्बत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप रात को हमारा सारा दिन हम काम करते हैं खेतों में, और ये रात को 11 बजे मैं स्पेशल सोलर पैनल पे आपका तज्जिया सुनता हूँ। नहीं मुजफ्फरगढ़ से आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। नोमान भाई, सर मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूं। नोमान भाई बात कीजिएगा। नोमान भाई आवाज आ रही है? नहीं भाई, नोमान भाई आपसे बात नहीं करना चाहते, और मैं भी आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सीधा जाना पड़ेगा ब्रेक पर। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद है। वैसे कराची किंग्स जीतेगा या लाहौर कलंदर्स जीतेगा, बड़ा तगड़ा मुकाबला इस वक्त कजाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है, क्योंकि कजाफी स्टेडियम के बाद बड़ी एक और इस बार ये विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए, और जेम्स विंस की विकेट हासिल की है कि जो बड़े फॉर्म में बैटर थे, उनकी विकेट हासिल करने में कामयाब हुई। बहुत ही शानदार कैच यहाँ पे सिकंदर रजा का, जिन्होंने एक बड़ी विकेट दिला दी यहाँ पर। इससे पहले डेविड वार्नर और सीफर्ड की विकेट हासिल कर चुके हैं। 7 बिग यंगस्टर अंडर 19 की सतह पे उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो क्रीज पर मौजूद है। लेकिन इरफान खान नियाजी हो, खुशदिल शाह हो, मोहम्मद नबी हो, ये सब बड़ी हिट मारने की पूरी सलाहियत रखते हैं। फिर आमिर जमाल ऑलराउंडर तो बताए ना कि वो ऑलराउंडर है। आज के दिन तो मेरे ख्याल है सभी खुल के खेल रहे हैं, तो इस बहती गंगा में, जो रन्स की बहती गंगा है, उसमें उन्हें भी हाथ ज़रूर धोने चाहिए। अब शाहनवाज धानी कहाँ पर है? मैं एक सवाल है कि शाहनवाज धानी का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ हुआ था। शाहनवाज धानी एक मरतबा फिर अब कराची किंग्स में शामिल हो गए, वो भी अनफिट होने की वजह से। तो क्या हमारे प्लेयर्स को जो टाइम पे मौका नहीं मिल पाता है, उसके बाद ज़ाहिर है दिल टूटते हैं। तो सर जाहिर सी बात है, आप उनको वक्त में शामिल नहीं करेंगे, उनको शुरू से नहीं खिलाएंगे तो अपसेट हो जाता है जो प्लेयर जो है। आप उसको शुरू से खिलाएं ताकि अपनी सलाहियतें भी दिखाए, खेले भी वो। तो 1-2 मैच में नहीं खेलेगा तो बाकी मैचों में खेलेगा। अब आप उसको इतने लेट शामिल कर रहे हैं, जब भी देखें टूर्नामेंट कहाँ पहुँच गई, 8-8, 9-9 मैच खेल लिए लोगों ने, जब आप उसको शामिल कर रहे हैं तो क्या उसकी परफॉर्मेंस देखने में आएगी? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप खिलाड़ी को जो जिस वक्त अच्छी फॉर्म में, अच्छे रिदम में और अच्छी फिटनेस लेवल भी उसकी, तो हमने देखा कि कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा डिस्प्ले किया। देखे ना, कल हसन ने भी अच्छी बैटिंग की, गो कि उनके 3 कैच छूटे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतह में। उनके रन्स बहुत काउंट करते हैं और लक फेवर करता ही है टीमों को। कोयटा ग्लैडिएटर्स कल पहली टीम बन गई कि जिसने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया ऑफिशियली। तो अभी 2 मैचेस उनके ऑलरेडी बाकी हैं, तो वो उनकी कोशिश यही होगी टॉप 2 में फिनिश करें ताकि एक मैच खेल के सीधा फाइनल खेलें। तो इस वक्त वो सबसे अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। हम वो प्लेयर्स को टाइमली नहीं खिला पा रहे, ये भी एक वजह बनी है। और ये वजह हुई कि वो जो प्लेयर पावर भी बढ़ाती है, क्या मैनेजमेंट सो रही होती है, वो देखनी होती है कि प्लेयर्स सिर्फ अपने गिर्द क्रिकेट को घुमा रहे हैं, जो और टैलेंट है वो तो आ ही नहीं रहा, सामने ही नहीं आ रहा। जैसे मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रही इसका इस वक्त। जो टैलेंट वाले प्लेयर हैं उनको उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनको
बाद बार नीचे खिलाते हैं, किसी को ऊपर खिलाते हैं, कभी उनके साथ कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो प्लेयर भी है ना, वो भी सेटिस्फाई नहीं होता, उस पे के अंदर भी जो है ना कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप उसको जो उसकी रैंक है उस पर खिलाएँ और मुस्तकिल उसको खिलाते रहें। अगर वो 2-3 मैचों में नहीं परफॉर्मेंस दे रहा तो फिर आप उसको चेंज करके देखें। तो आप उसके साथ सही नहीं कर रही है मैनेजमेंट इस वक्त, पता नहीं किस प्रेशर के शिकार में है, क्या कुछ है। बिल्कुल टाइमली खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता था भाई, जो वक्त होता है उसके ऊपर हम इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, साहबजादा फरहान की अच्छी फॉर्म थी, आज तो नहीं है, लेकिन हमने जगह पे उन्हें यूज़ नहीं किया। वो हम मिस करके आए। कई सारी बसेस ऐसी थी, मैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बस से तजवीज़ दे रहा हूँ कि जो बहुत तेज़ दौड़ने की और बहुत आगे तक जाने की सलाहियत रखते थे। लेकिन अता भाई 1 सेकंड के लिए आप रुकिएगा, एक कॉलर आ गए, मैं यही सवाल आपसे होगा। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नुमान बात कर रहा हूँ, वो बात पूरी नहीं हो पा रही थी, वो फोन कर गया था। अच्छा नुमान भाई बात कीजिए आप। मैं यही सवाल का जवाब देना चाहता हूँ सर। दे दें सर। वो जो दिखाई दी वो गोल तो मेरे ख्याल में छक्का हुआ है। छक्का हुआ है? जी सर बिल्कुल ठीक है, आपने छक्का कहा था। ओके रवान भाई, बिल्कुल आपका जवाब आ गया और मैंने नोट भी कर लिया है यहाँ पर। तो अभी उन्होंने शॉट तो आंसर तो नहीं चला है। ये तो अगर आप पीछे भी जाएंगे तो अब तो सर इतने मैचेस हैं सर, 16 दिन की लीग है, कोई देख के निकाल ही नहीं सकता सर। 16 दिन की लीग है, 8-8 ओवर की 2 इनिंग है। मगर मकसद है कि ऐसे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, ये अगर गए होंगे तो इतनी लेट जवाब देने में ये वहां से आराम से उसमें से सॉर्ट आउट कर सकते हैं भाई। अगर ये अनवार भाई का ऑप्शन जो है, ये जो उन्होंने जो बात कही है, वैसे इसमें है दम। बुरा नहीं मानिएगा नुमान भाई, ये बात जो है ना बड़ी गहरी करके गई। तो एक ही दफा आने का चांस है, उसी में बताना है भाई, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जबरदस्त हो गया नुमान भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अता भाई, टाइमली चांस नहीं मिलता प्लेयर्स को। देखें जो क्रिकेट को चला रहे हैं ना, उनकी वजह से ही क्रिकेटर जो है ना वो नाकाम हो रहे हैं। वो किस वजह से आप देखें, वो अभी मैं उसकी ताज़ा मिसाल देता हूँ। मोहम्मद हसनैन आपका चैंपियन कप में बेस्ट बॉलर हुआ, एक मैच के बाद उसको फारिग कर दिया गया, ठीक है। दूसरे देख लें कामरान गुलाम, जिसने पहले टेस्ट में 100 किया, 1-2 इनिंग में वहां खेला है, लेकिन इतना अच्छा नहीं खेला, उसको बाहर कर दिया। नहीं, बाहर तो नहीं किया, कामरान गुलाम को तो पूरा मौका दिया है, लेकिन सुफियान मुकीम को मौका नहीं मिला, महरान मुमताज को मौका नहीं मिला जितना उन्हें मौका मिलना चाहिए था। सुफियान को किस वजह से निकाला था? आप देखें कि आपकी टीम बनती कहां से है। आपकी टीम में तो जिनकी जगह नहीं होती, 2-3 साल को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं होता टीम का, उसको टीम में लाया जाता है। ये कुछ दिन शाहरुख खान मशरफ कैसे टीम में आए थे, आप देखें ना, वो तो कहते हैं हमारे डोमेस्टिक से नहीं, हमने बीपीएल से इनको लिया। तो मसला तो ये है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को जो चला रहे हैं, आपका पाकिस्तान टीम से कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं होता तो उसको फॉर्म में लाने के लिए कहाँ भेजा जाता है? डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक आपकी बंद करा के कैंप लगवाए गए, ठीक है। मसला पाकिस्तान टीम का सिंगल का था, वो चौके छिका वाला वो कैंप लगा दिया गया अब्दुल रज़ाक को क्योंकि देकर, ठीक है, स्ट्राइक कैंप। तो मेरे ख्याल में तो एक मसला इन लोगों का जो क्रिकेट को चला रहे हैं, प्लेयरों का क्या कसूर है? प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दिया जाता है। क्या प्लेयर एक मैच का होता है? एक दिन ये कहते हैं हमें तेंदुलकर मिल गया, दूसरे दिन कहते हैं हमें ये शुएब अख्तर मिल गया, तो वो कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि इनकी नजर उस तरह की नहीं है जो प्लेयर को दूर नजर से दे सके। इंडिया जो नजर है वो टैलेंट आइडेंटिफाई करने वाली नहीं है। तो ये इन्हीं की वजह से आप देखें ना, पाकिस्तान टीम का क्या हाल हुआ है, इनके फैसलों की वजह से, इनकी गलत सिलेक्शन की वजह से। एक नजर वाकई में नजर तो भूरबन में बैठी है मेरे ख्याल में, जो इतलात। आप कुछ कह रहे थे अता भाई से? अता भाई मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था, देखिए अभी इस क्रिकेट को बेहतर करने के लिए कौन से कोचेज हैं? बात तो वही आ गई कि अभी आप इस क्रिकेट में आप देखें या डोमेस्टिक क्रिकेट में उठा के देखें तो सारे 90s के प्लेयर हैं। अगर ये 90s से छुटकारा हासिल होगा तो ही हम आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे, और फॉरेन कोचेस को बुलाना चाहिए, चाहे आप डोमेस्टिक के लिए आप अपॉइंट करें। मेरा ये मशवरा है, मैं तो ये चाहता हूं कि देखिए 90s वाले प्लेयरों की लॉबी हटेगी तो ही कोई क्रिकेट बेहतर होगी। आपके फॉरेन कोचेस आपको बुलाने पड़ेंगे तो आपकी क्रिकेट बेहतरी की राह पे शायद आ जाएगी।
बिल्कुल देखिए, हाँ, आपने- ये लाजमी तौर पे कुछ मैं- प्लेयर्स मैं- लिए अनवार भाई। अताउर रहमान की बात बड़ी वैलिड है कि आइडेंटिफाई करना, प्लेयरों को आइडेंटिफाई करना, मतलब वो आंख वो कहते क्या हैं कह रहे ना, हैं अता भाई, क्या कह रहे हैं? ये 90s के क्रिकेटरों की वजह से ही पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हुई थी। जितने आपके 90s के क्रिकेटर खेलते रहे, 90s प्लेयरों के साथ यंगस्टर, वो परफॉर्म करते रहे हैं। हुआ जब क्या कि जब 90s के क्रिकेटर बाहर हुए हैं ना, उनके साथ एक्सपीरियंस क्रिकेटर साथ नहीं थे, जिनकी वजह से उनको सीखने का मौका नहीं मिला। वो सब एक जैसे हो गए, जैसे पाकिस्तान लीग का अब हाल है। इसमें तो सबकी एज एक जैसी है। कौन सा प्लेयर है जिससे आप पूछ सकते हैं? सबकी सोच एक जैसी है। तो 90 के प्लेयरों के साथ जो रहे हैं, जिन्होंने कारण देखें, प्लेयर जो होता है ना, वो बनाया नहीं जाता। प्लेयर के ऊपर प्लेयर को खुद बनना पड़ता है अपने हार्ड वर्क से। ठीक है, हम जब खेलते तो हमें भी तो आजकल क्या बच्चे हार्ड वर्क नहीं कर रहे क्या अता भाई? क्या बात की बाबर आजम के बारे में कि इसको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम तो क्रिकेट पर जोर ही नहीं देते। हम तो अपनी कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। कंफर्ट जोन पाकिस्तान के क्रिकेट में जिसने भी कंफर्ट जोन ढूंढा है, उसकी क्रिकेट नीचे गई है, वो प्लेयर भी बना नहीं है। ठीक है, हमने तो फास्ट बॉलरों को कंफर्ट जोन दे दिया। तो मेरे ख्याल में कि आप थोड़ी सी अपनी राय को थोड़ा सा चेंज करें। 90 से क्रिकेटर जो थे ना, वो बहुत हार्ड वर्क थे। उनके अंदर एक विल थी जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाती थी। ये वो 90s खुद के गेम क्रिकेटर पे तो लेके देखिए, चलते थे। हमने आपको पूरा मौका दिया। 90s के क्रिकेटर को मतलब ये नहीं है अता कि भाई, वो प्रोग्राम अच्छे खत्म हो रहा है। परफॉर्मर थे, वो अच्छे कोच, क्योंकि वकार यूनुस जितने भी हैं, जितने ये आए हैं 90, इनको आपने टेस्ट किया हुआ है। वो उनके पास तो कोचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं था। इन्होंने कोचिंग कहाँ की? ये तो कमेंट्री करके नाम की खातर इधर आगे बोर्ड में, और मंटोरों ने क्या किया? बिल्कुल मंटोरों ने बिल्कुल क्या बिल्कुल किया? बिल्कुल अता भाई बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात की अता भाई, लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम भी खत्म कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं कि मैं अनवार भाई से। लेकिन ये वाला वैसे अच्छा टॉपिक है जिसपे और डिटेल में बात करें। 1 मिनट हमें ख़त्म करना है, तो आज गिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके लिए अच्छी खबर है। आज फिर हो सकता है मेरा आज फिर आप जीत के जा रहे हैं। नहीं, मुझे याद रहेगा ये वाला टॉपिक हम कल जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है जो अता भाई ने और रेस किया, और आप इस पे बहुत अच्छी रोशनी डालेंगे। जनाब अली, पाकिस्तान नंबर 1 ओसाका लाइटनिंग, ओसाका पीवीसी ट्रिको सिक्सर टेप और उनका गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। जनाब अली, जवाब चलाइएगा। Hasnan. He hit straight. He's timed that well. और आउट हो गया। Hasnan. He hit straight. He's timed that well. Hasnan. ये क्या हुआ है? He hit straight. 6 है या 4 है? Well. प्रोडक्शन टीम बताइएगा 6 है या 4 है? He's timed that अच्छा well. 4 है। अरे यार, Hasnan. अरे अनवार भाई जरा सा रह नहीं, गया। अब कोई बात नहीं, अगर वो बता रहे हैं वो देख ले। अगर वो जो भाई देख शमीम सकते भाई, हैं। आपके सारे मैचेस अच्छे रहे, जो 4 आपका जो है ना, मैं चौके और ये अभी ये पहले कंफर्म तो करेंगे ये है क्या? आप जीत गए। रशीदा बानो भी जीत गई भाई। आज तो 3-3 आपके 3 गिफ्ट चले गए चलें, सर। कोई बात और उसमें नुमान भाई एक ही मरतबा कॉल करने आना, 2 मरतबा नहीं आना, आपको गिफ्ट भिजवाएंगे हम मुजफ्फरगढ़। आइए। जो लोग भी हमारे जितने भी नाजरीन है, ये गिफ्ट आपको मिल जाएगा सर। आप आइएगा। और हाँ शमीम भाई, आपके हाथ से ले गए जी शमीम भाई, CEO ओसाका लाइटनिंग एंड ओसाका टिप्स, Thank you, अनवार उलग भाई thank को you, गिफ्ट दे thank रहे you, हैं। thank और you, अनवार भाई, thank अब you. आप ये किसको देंगे? ये आप लख रहे हैं, आप रखें, किसी नहीं, को देना किसी चाहें? को, कोई स्टूडियो में किसी कोई को दे भी दें। जो दिल चाहे जिसको देते हैं। चले, कल पेशावर जल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान और मैच है मुल्तान में, कौन जीत रहे हैं? पेशावर। पेशावर जी, पेशावर जी। पेशावर। और अता भाई आपकी टीम? पेशावर भाई सारे जो है वो बाबर आजम को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, तो मैं रिजवान के साथ जाऊंगा। रिजवान कम ऑन, आज शुएब भाई नहीं है तो रिजवान मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बिल्कुल शुएब भाई आपके साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। आपसे इजाजत लेने का वक्त है, और कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होती है। शमीम भाई आपका बहुत